एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आउटकम्स। माइकलसन और मोरले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या हमारा दिया था, हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने हमारा कंसिडर किया था कि जो हमारा लाइट है, लाइट कितने स्पीड से ट्रैवल करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पता है। तो लाइट हमारा क्या वो ट्रेवल करता है एक मीडियम है, किसी भी मतलब वो हमारा जो है एक हाइपोथेटिकल मीडियम में ट्रेवल करता है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, ईथर। जो हाइपोथेटिकल मीडियम है, इसको नाम ने क्या दिया था, ईथर दिया था। तो वो किस तरह से प्रूव होता है, क्या सच में लाइट एक मीडियम में ही फ्लो करता है? लेकिन ऐसा नहीं, आपको पता है कि लाइट हमारा सभी जगह एक ही डिस्टेंस यानी एक ही दूरी से ट्रेवल करता है, चाहे वैक्यूम हो या एयर हो या फिर कोई भी ऑयल हो या फिर कहीं भी किसी भी सरफेस आप ले लें, जो हमारा लाइट है वो एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल करता है और वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो इन्होंने जो कंसिडर किया था हाइपोथेटिकल जो मीडियम था वो क्या हुआ था, रॉन्ग साबित हुआ था। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था यानी बेसिकली कुछ इस तरह से हुआ था। आप देख सकते हैं मिरर दो था, एक बीच में कन्वर्जिंग लेंस वगैरह साइड ये सोर्स हमारा लाइट है। तो किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वही आपको एग्जाम्स में लिखना होगा, साथ चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट कंस्ट्रक्शन वर्किंग आउटकम्स क्या क्या निकले। तो वो सब चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो हमारा ये लेक्चर नंबर 1 होगा। तो चलिए, तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आउटकम्स। एग्जाम्स में यदि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो ये कंफर्म है आपको एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, ये 100% है कि एग्जाम्स में आना ही आना है इसको। ये आपके सिलेबस में है तो आप पढ़ ले इसे, आपको आएगा। अगर मैं जिस तरह से नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, यदि आप इस तरह से एग्जाम्स में लिख के आते हैं तो आपको नंबर्स फुल मिलेंगे, ये मेरा गारंटेड है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो टू डिटरमाइन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट विच रेस्पेक्ट टू अर्थ। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या था, पहले वो समझिए। रिलेटिव वेलोसिटी यानी जैसे ये एक कार है, ठीक है, ये कार है, ये कार है, ठीक है, ये चल रहा कितना, मान के चलिए चल रहा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये कार है, ये भी चल रहा कितना, ये चल रहा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार चल रहा। और आप जो है आप किस कार में है, मान के चलिए आप ये इस कार में है, आप बैठे हुए हैं इस कार में, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या देखेंगे, ये आपका कार क्या चल रहा है 20 मीटर, यानी इससे कितना, ये तो 10 है, ये 20 के रफ्तार चल रहा है। तो आपका कार 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से तेज चल रहा है, यानी ये जो कार है आपको क्या दिखा देगा, पीछे जाते हुए। तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यही है, समझ में आया। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आया तो हमने नॉन इनर्शियल सिस्टम नाम को जो हमारा जो चैप्टर है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ से समझ सकते हैं। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर अच्छे से समझाया ये सब चीज़, ठीक है। वो सारा जो चैप्टर है वो अपने आप ही इंटर रिलेटेड होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा इसलिए मैं जल्दी वीडियो को पहले स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमारा एक्सपेरिमेंट का जो एम क्या है या फिर इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज एन अटेम्प्ट टू लोकेट एन एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है, क्या लोकेट करना चाह रहा है, ये खोजना चाह रहे हैं कि एक एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस खोजना चाह रहे हैं, किसके लिए। तो फिर अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी अकॉर्डिंग क्या था, द लाइट वेव वाज सपोज टू बी ट्रेवलिंग थ्रू अ हाइपोथेटिकल मीडियम डेट इज ईथर। तो उन्होंने क्या बोला कि हमने वेव थ्योरी अकॉर्डिंग क्या लिया कि लाइट वेव जो है वो हमने सपोज किया कि ट्रैवलिंग करता है एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर में। तो इस थ्योरी का हमारा जो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है कि यही साबित करना है कि जो हाइपोथेटिकल मीडियम जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिससे इन्होंने ईथर नाम दिया है। तो चलिए पहले इसका एक्सपेरिमेंटल जो अरेंजमेंट है वो पहले देख लेते हैं जल्दी। तो देखिए एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट हमारा क्या है बेसिकली। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्या है, सोर्स है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है, यानी एक ही वेवलेंथ का, एक ही वेवलेंथ। यानी यदि यहाँ पे हम येलो लाइट लेंगे तो येलो लाइट होगा, व्हाइट लाइट नहीं लेंगे। व्हाइट लाइट क्यों नहीं, यदि आप व्हाइट लाइट को देखेंगे उसमें 7 कलर से मिलकर बना होता है व्हाइट लाइट, इसलिए हम किया है मोनोक्रोमेटिक, यानी एक ही लाइट के सोर्स को लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते सोडियम लैम्प या फिर सोडियम लाइट है, ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल हो सकता है। ये क्या हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्यों लिया है, चूँकि जो यहाँ से जो सारे हमारा जो रे निकल रहे हैं, जो क्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है सो क्या पैरेलली हमारा क्या कहता है, आगे की ओर भेजता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया, ये हमारा क्या है, सिल्वर ग्लास प्लेट है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, ठीक है, एक। और ये हमारा क्या मिरर M1, ये हमारा मिरर है M2। फर्स्ट ये समझ में आ गया। इस पोजीशन का हमने नाम दिया B, इस पोजीशन का नाम दिया हमने A। ये मिरर M1 हो गया, ये M2 हो गया। और जो ये जो ग्लास प्लेट है हमने P नाम दे दिया है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का नाम है S।
अब ध्यान देखिए, यहाँ से जब लाइट निकल रहा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा इस प्लेट से, रिफ्लेक्ट, क्योंकि ये पार्सली क्या सिल्वर्ड है, पार्सली सिल्वर्ड पॉलिश में, तो ये क्या पार्सली यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्शन का यहाँ जाएगा और कुछ फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा अंदर में, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ बात को समझिए, यहाँ बाहर क्या रेयर एंड मीडियम, रेयर से डेंसर जाएगा, इसका नॉर्मल क्या जाएगा इधर, अब नॉर्मल की ओर जाएगा, तो नॉर्मल क्या रेयर से डेंसर जाने पर क्या आता है, नॉर्मल की ओर आता है, यानी फ्रॉम दी नॉर्मल, तो यहाँ नॉर्मल इस तरह इधर आएगा, फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ बात को समझिए, ठीक है। तो यहाँ से पहले रिफ्लेक्शन हो गया और यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन जिसे बोलते हैं। रिफ्रैक्शन होगा तो कुछ इस तरह से, ये क्या हो रहा है, फिर ट्रांसमिटेड हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली एक रे हमारे यहाँ गया रिफ्लेक्शन, यहाँ क्या हुआ ट्रांसमिशन, तेरे यहाँ जा रहा है, समझ में आ गया आपको। अब क्या हुआ, ये रे यहाँ जाने के बाद ए तक, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा रिफ्लेक्शन, तो फिर ये रे हमारे यहाँ आएगा और यहाँ आके तो यहाँ से फिर एक रे जो ये रे यहाँ ऊपर गया, वहाँ से भी क्या होगा रिफ्लेक्शन, तो दोनों रे यहाँ की मिलेंगे कुछ इस तरह से। और दोनों के मिलने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए हमारे क्या होगा, टेलीस्कोप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ ऑब्जर्वर है, आईपीस है, तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे क्या इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव्स जो होता है आपस में जुड़ते हैं तो कोई इंटरफेरेंस बनता है। इंटरफेरेंस यानी फ्रिंजेस कुछ बनते हैं, फ्रिंजेस यानी क्या होता है, कुछ यानी आकृति अभी दिखाई देगी, कुछ ये सर्कुलर फ्रिंजेस होगा या फिर कुछ इस तरह से लाइन सर्कुलर से होगा फ्रिंजेस, यानी कुछ पैटर्न हमें शो होगा, उसे हम क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस, यहाँ से हमें दिखाई देगा, ठीक है बेसिकली। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था। आप बोले सर ये बी डैश ए डैश क्या है, तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से सोचा गया है, इस एक्सपेरिमेंट जो है वो भी मूविंग कर रहा है, लेकिन मूविंग कर रहा है किससे मालूम है, आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ है। यह कॉन्सेप्ट किस तरह से है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ क्या, अर्थ नहीं रोटेट हो रहा, हम जब बैठे आप वीडियो देख रहे थे क्या अर्थ रोटेट हो रहा, लेकिन हमें मालूम नहीं चल रहा, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो उन्होंने भी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या बोला कि जो हमारे जो ये जो हमारा बेसिकली जो सिस्टम है वो भी हमारा क्या हो रहा है, वो भी ट्रेवल हो रहा है, नहीं वो भी हमारा क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। यानी पहले हमारा बी यहाँ था तो हमारा क्या बी डैश हो गया है, और जब पी डैश जो हमारा ए था वो क्या ए डैश हो गया है बेसिकली, और जब पी था वो हमारा पी डैश हो गया। यानी सिस्टम भी हमारा क्या हो रहा है, सिस्टम भी हमारा ट्रेवल कर रहा, बस वही कॉन्सेप्ट। आगे चलिए मैं पढ़ता हूँ, आपको साथ ही समझ में आएगा। तो बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन है पहले वो देखते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलिए वर्किंग बोलिए सारा यही है। तो बेसिकली क्या, लेट अस सपोज दैट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस, मैंने बोला ना क्या मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस फॉल्स अपॉन अ सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट पी प्लेस्ड एट 45 डिग्री to the beam and is partially reflected and transmitted. The reflected portion travels in a direction at right angle to that of initial beam falls normally at B। क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला किया जा रहा है, मेरा भी जो बोला वही सब चीज़ है, मैं समझा दिया है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ये लाइट है, यहाँ से हमारे क्या हो रहा है, रे जा रहा है पॉइंट पी से, तो क्या पार्शियली सिल्वर्ड है और क्या 45 डिग्री में इंक्लाइंड है, यानी एंगल से क्या है 45 डिग्री है। तो पहला क्या हाफली वो रिफ्लेक्ट हुआ, हाफली वो ट्रांसमिटेड हुआ, तो ये राइट एंगल्स में यहाँ जा रहा है पी डैश यानी ए की, और यहाँ से क्या जा रहा है नॉर्मली जाके बी से फिर आगे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। देखिए यही बोला जा रहा है यहाँ पे भी, एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड द रिफ्लेक्टेड पोर्शन हो गया एट बी तक ऑन अ मिरर M1 बाई विच इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू P। मिरर M1 से क्या रिफ्लेक्ट बैक टू P हो रहा है, यानी ये मिरर M1 है, यहाँ से अगेन क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, द ट्रांसमिटेड पोर्शन ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल बीम फॉल्स नॉर्मली एट ए। बेसिकली क्या है, जो ट्रांसमिटेड जो है बेसिकली ट्रांसमिटेड पोर्शन ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल बीम, हमें ट्रांसमिट से जा रहा है किसके तरफ जा रहा है, ये एट ए की तरफ जा रहा है, ए पॉइंट की तरफ जा रहा है आप देखिए। या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, अनदर मिरर M2 एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक टू P, द टू रेज दस रिटर्न टू P इंटरफेयर ऑन देयर टनल जर्नी टुवार्ड्स द टेलीस्कोप T। यहाँ क्या बोल जा रहा है बेसिकली, यहाँ पे जैसे यहाँ से रिफ्लेक्टेड तो गया हमारे क्या ए तक, जिसे मिरर M2 को हमने बोला, फिर वो अगेन रिफ्लेक्ट होगा। आज जो ये नॉर्मली जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे यहाँ से आ रहा है मिरर M1 से, दोनों क्या होगा टनल से, टनल यानी क्या ये यहाँ से टेलीस्कोप से जाएगा रे, यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमें इंटरफेरेंस कुछ हमें शो होगा, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। अब देखिए, सो दैट एन इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड विथ T। तो हम क्या इंटरफेरेंस पैटर्न जो ऑब्जर्व होगा हम किससे देखेंगे, टेलीस्कोप T से। इफ दिस अरेंजमेंट वेर एट रेस्ट इन आइदर द टू रेज वुड टेक द सेम टाइम टू रिटर्न। यदि जो ये हमारा अरेंजमेंट वो क्या रेस्ट में है तो दोनों सेम टाइम में क्या आएगा, रिटर्न होगा P में। बट इन द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इज होल एपरेटस इज मूविंग द अर्थ। मैंने क्या बोला आप देखिए,
रेस्ट में तो है ही, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, हमारा जो अर्थ वो तो रोटेट कर रहा है, वो तो मूवी कर रहा है ना, वो तो अर्थ तो नहीं रुका हुआ। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या हो रहा है, अर्थ ही में, हम कहाँ रहते हैं, अर्थ में रहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हमारा स्कूल में हो रहा है, कॉलेज में, कहीं भी अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अर्थ में तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन अर्थ तो पूरा मूव हो रहा है। तो वही बोला जा रहा है, जो एक्सपेरिमेंट जो है वो होल ऑपरेटस क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है किसके साथ, विद द अर्थ। तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, v के साथ। बेसिकली यही है। तो देखते हैं द एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेशन। तो बेसिकली यही था हमारा थ्योरी, मैंने यही आपको समझना था कि जो एक्सपेरिमेंट किसके मूव कर रहा है, विद द रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट इसीलिए हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट इसलिए यहाँ पे हो रहा है क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में दिखा जा रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए यहाँ तो यहाँ क्या नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है द एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेशन। तो देखिए इनिशियली ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल डी। ए पी बी पी क्या है, हमने डी लिया है। ए पी बी पी क्या, आप देखिए ध्यान से, ए पी बी पी ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पी पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये पी। दोनों का क्या डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है, जिसे हमने डी लिया है। देखिए कौन सा डी है, कैपिटल डी है या स्मॉल डी। तो हमने इसे कौन सा डी लिया है, स्मॉल डी लिया है। लेट वी क्या दी, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द अर्थ रोटेशन टू ईथर इन द डायरेक्शन पी है। मैंने बोला ना, ये वेलोसिटी जो हमारा अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ये वेलोसिटी हमारा अर्थ के रिस्पेक्ट में टू दी पी और ए, यानी इस तरह का वेलोसिटी पी टू ए इन दी अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ईथर, देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट अलोंग पी है। तो पी ए का क्या होगा, तो बेसिकली जो हमारा जो हमने क्या लिया था, बी वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, पी से ए जा रहा है, यानी पी टू ए हमारा क्या होगा, वी वेलोसिटी होगा, ठीक है। और हमें बेसिकली हम निकाल रहे क्या, लाइट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो लाइट जो रे हमारा क्या है, रे हमारा लाइट का वेलोसिटी, लाइट क्या सी हमें लेते हैं। तो सी यहाँ जा रहा है, भी है, तो भी तो हमारा धीरे वाला, मतलब भी हमारा कम होगा, सी ज़्यादा होगा। सी वाला वेलोसिटी हमारा ज़्यादा है, भी कम है, क्योंकि मूव और जो अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है, अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, क्या धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, यहाँ से हम ये समझ आता है बी जो है लेस देन है किसके, सी के। ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। लेकिन अभी हम किसका कंसिडर कर रहे हैं, पी टू ए कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ क्या होगा, सी माइनस भी होगा। समझ में आ गया आपको, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आएगा, नहीं आएगा मैं कमेंट में फिर समझाएगा, फिर आप वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। तो बेसिकली यही था हमारा। तो इसके बाद क्या, टाइम निकालने, टाइम टेकन बाय लाइट टू गो फ्रॉम पी टू ए। तो बेसिकली डिस्टेंस वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस हमारा क्या है, डी है, वेलोसिटी हमने भी निकाला सी माइनस वी। उसी प्रकार ए से पी निकालेंगे तो क्या होगा, तो सेम टू सेम वही ए से पी के लिए क्या होगा, बेसिकली ए से पी जाना आपको, तो इसको लिए क्या होगा, हमारा वेलोसिटी क्या यहाँ होगा, सी होगा। अब माइनस से क्या, अब भी हमारा क्या माइनस सी प्लस भी हो जाएगा। सी प्लस भी क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली यहाँ समझना पड़ेगा आपको, सी प्लस भी यहाँ क्यों हो रहा है। तो यहाँ जो बेसिकली आप क्या पी टू है, हमारा वेलोसिटी भी है, लेकिन अब क्या अपोजिट आ रहे हैं ए टू पी में, तो यहाँ पे सी होगा, अब माइनस होगा क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं। अब भी हमारा क्या, भी इधर है या फिर माइनस होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, एट होगा माइनस प्लस, तो सी प्लस भी होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक करके समझे, यहाँ सी प्लस भी होगा बेसिकली। तो ए टू पी में वेलोसिटी सी प्लस भी होगा। उसी तरह टाइम बाय लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू पी, दूसरी तरह टाइम निकालेंगे क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी डी अपॉन सी प्लस भी हो गया। अब देखिए यहाँ टोटल टाइम निकालेंगे, तो द टोटल टाइम टेकन बाय द लाइट इन गोइंग फ्रॉम पी टू ए एंड बैक, तो जाने का भी निकल जाएगा और आने का भी, दोनों का टाइम क्या ऐड कर देना है। तो इसीलिए हमने क्या टोटल टाइम निकाला, टोटल टाइम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, T1 से। तो बेसिक दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ सी माइनस बी सी प्लस बी क्या लेना है, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम देने के बाद क्या, यहाँ डी होगा, फिर यहाँ सी माइनस बी सी प्लस बी, फिर प्लस डी सी माइनस बी। इसको क्या करना है, अंदर डी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो डी सी हो जाएगा, डी सी प्लस डी वी प्लस डी सी माइनस डी वी हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर डी वी डी वी कैंसिल होगा, बेसिकली हमारा 2d अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सी स्क्वायर कॉमन लेना है। सी स्क्वायर कॉमन लेने से क्या होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली 2d अपॉन सी बचेगा, यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का -1 बचेगा, क्योंकि इसे हमने ऊपर ले लिया, ये पूरे टर्म को ऊपर ले लिया -1। अब यहाँ हम यूज करेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, यदि वी बाई सी हमारा क्या 1 से छोटा है, हमने लेट किया वी बाई सी हमारा क्या 1 से छोटा है, तो इसका क्या -1 जो कोफिशिएंट होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है अंदर में, यानी बेसिकली T1 क्या हो जाएगा 2d बाई सी है, -1 यहाँ का 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वेशन 1। तो ये हम क्या बोलते हैं, दिस इज द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रांसमिटेड लाइट। तो बेसिकली हमने टोटल टाइम निकाल लिया है। टोटल टाइम किसका, यहाँ से जो यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ जाने का और ये आने का, दोनों का टाइम जो होगा ट्रांसमिटेड लाइट का बेसिकली क्या होगा 2d अपन 1 अपन सी स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। अब बेसिकली अब हमें निकालना रिफ्लेक्शन का क्या होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए देखिए आप ये ट्राइंगल वगैरह बन रहा है, तो उससे समझते हुए साथ ही हम यहाँ पे नेक्स्ट शो करेंगे।
चलिए देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ क्या बोलते हैं, अबाउट द लाइट ट्रेवलिंग टुवार्ड्स M1 इन द सीन दैट द होल apparatus इज मूविंग पैरेलल V, सो द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम P to M1 एंड बैक इज PB डैश P डैश, PB डैश P डैश, देखिए क्या है, PB डैश और P डैश, ठीक है। ये M1 का रिफ्लेक्शन हो रहा था, कैसे हो रहा है, बेसिकली यही बोला जा रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, फिर से समझिए क्या बोल रहा है, जो अबाउट द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम M1 की तरफ जाता है, तो apparatus क्या मूव करता है, V के लॉन्ग, सो द पाथ ऑफ लाइट क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली P to M1 का जो पाथ हो जाएगा, देखिए बात को नहीं समझ रहे आप, जो हमारा जो ये पूरा apparatus है वो ट्रेवल कर रहा है B के लॉन्ग, तो B तो हमारा चेंज हो गया, B से वो क्या हो जाएगा, B डैश हो जाएगा, M1 जो है वो M1 से क्या हो जाएगा, M1 डैश हो जाएगा, क्योंकि ये apparatus कर रहा है मूव विद द रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली जो हमें जो ये पाथ निकालना चाहिए, हम ये पाथ नहीं निकाला, अब हमें कौन सा पाथ निकालना है, और हमें ये पाथ पर निकालना होगा, यही पाथ हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन का होगा। ये हमारा ट्रांसमिटेड का, तो ठीक है यहाँ से जा रहा है यहाँ से आ रहा है, लेकिन हमें जब रिफ्लेक्शन का निकालना तो ये पाथ निकालना होगा बेसिकली ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, किसका वैल्यू, यदि हम ये वैल्यू ये कितना हम, यदि हम ये इसका डिस्टेंस मान चल जाते तो क्या ट्वाइस कर देंगे इसका, ये जो वैल्यू निकलेगा इसे क्या ट्वाइस कर देंगे, तो हमें ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, सेम है। समझ में आया आपको। तो चलिए नीचे अगले अब नेक्स्ट पेज में, यहाँ हमने डायग्राम बना लिया किस तरह से, देखिए P डैश B डैश P डैश, हमें बेसिकली यही फाइंड आउट करना है ये पूरा, तो ये फाइंड आउट कर लेंगे या फिर ये फाइंड कर लेंगे, दोनों में से किसी का ट्वाइस कर देंगे, हमारा हो जाएगा वैल्यू। तो ये हमारा M1 था, ये हमारा M1 डैश होगा, ये B था तो B डैश हो गया बेसिकली। जो C की वेलोसिटी हमारा लाइट का वेलोसिटी C है, ये वेलोसिटी हमारा V apparatus जब पूरा ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d आपको पता है बेसिकली। ये हमारा बीच का पॉइंट हमारा कैपिटल D होगा, ये P डैश, ये P डैश हो गया, ये P हो गया, हमारा जो सिल्वर ग्लास प्लेट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, डायग्राम से साथ लिया गया है। तो द बीम टू कैसे हम बोल, यही बीम टू है हमारा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम P मूव्स टुवार्ड्स मिरर M1, मूव्स करेगा M1 के अकॉर्डिंग, विच इज इट M1, तो बेसिकली M1 की तरफ करेगा, विच इज एट M1 डैश, तो हम क्या बोल रहे हैं M1 डैश के अलॉन्ग, M1 यह या फिर M1 डैश, क्योंकि हमारा जो ये ट्रैवल होकर यहाँ ना आ गया, ये दोनों एक ही है बेसिकली, वो इस डिस्टेंस से यहाँ इस डिस्टेंस में आ गया, तो हमारा M1 डैश के अलॉन्ग होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए, सो डेट इफ T2 इज द टाइम टेकन बाय द रे इन कवरिंग द पाथ PM1 डैश P डैश, इन PM1 डैश और P डैश, T2 हमारा ये पूरा होल है, समझ में आ गया आपको। तो बेसिकली यदि हम PM1 डैश, M1 डैश क्या बेसिकली यही हमारा M1 डैश है, PB डैश इक्वल किसके, PM1 डैश के, समझ में आया आपको। तो बेसिकली हम PM1 डैश किसके, यदि ये वैल्यू निकाल ले, PM1 डैश का वैल्यू यदि हम निकाल ले, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा सेम है, तो बेसिकली ये भी मिल जाएगा, ये भी दोनों, बेसिकली हमारा ये पूरा जो पार्ट है कवर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रायंगल PB डैश देखते हैं, ट्रायंगल PB डैश कौन सा है, PB डैश, ये हमारा PB डैश ट्रायंगल है, ठीक है। PB डैश हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है PB डैश। तो यहाँ से हमने क्या दिया, पाइथागोरस थ्योरम में PB डैश का स्क्वायर राइट एंगल बनेगा हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो PB डैश हमारा कौन सा होगा, PB डैश का स्क्वायर, ठीक है, एंगल के हमारे 90 डिग्री के सामने तो वो क्या था, हाइपोटेन्यूस होता है, तो PB डैश का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर BB डैश स्क्वायर क्या है, ये BB डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में PB स्क्वायर हो जाएगा, PB स्क्वायर कौन सा, ये PB स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है PB डैश का, समझ में आया आपको। तो बेसिकली BB डैश हमारा कितना है, BB डैश में क्या, ये डिस्टेंस मान के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है यहाँ का वेलोसिटी आपका V है, तो डिस्टेंस के लिए क्या टाइम से मल्टीप्लाई करता है, यानी क्या हो जाएगा VT। अभी भी समझ में आया, फिर से समझिए, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको डिस्टेंस फाइंड करना, तो वेलोसिटी इंटू T हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, तो इस तरह यहाँ क्या होगा, VT हो जाएगा। यहाँ PB का वैल्यू आपको पता है कितना है, PB का वैल्यू आपको पता है कितना है, ये क्या है, स्मॉल d है, समझ में आया। तो ये हमारा D का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। आपको क्या PB डैश हमारा, ये जो हमारा क्या PB डैश हम वैल्यू है, तो PB डैश जो हमारा है वो कितना है, PB डैश हमारे देखिए PB डैश यानी बेसिकली CT हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम ही तो होगा, तो वेलोसिटी टाइम यानी CT स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये CT स्क्वायर VT स्क्वायर इसको इधर लगे माइनस में हो जाएगा, ये D स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर कॉमन लेंगे, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, यहाँ D स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर की वैल्यू बच के जाएगा D स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो T की वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट में D स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब यहाँ से यदि हमने C कॉमन ले लिया, C हमने यहाँ पे क्या ले लिया है,
कॉमन ले लिया। अब देखिए डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर कंट्रीब्यूट हो गया, क्या डी हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ से सी हमने कॉमन ले लिया तो अंतर में क्या आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर हो जाएगा। ये सब सिंपल चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेसिकली इसमें भी यूजिंग क्या करना है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन इसमें यूज करना है, तो -1/2 अंदर जाएगा तो प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपन 2c स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट क्या देखता हूँ डी बाई सी हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपन 2c स्क्वायर। तो टोटल टाइम क्या होगा, तो टोटल टाइम बेसिकली हमने क्या लिया था T2, वो था क्या टोटल टाइम ट्रांसमिटेड का T1 और रिफ्लेक्शन का क्या हो जाएगा T2। तो T2 किसके हो 2 इंटू टी के, टी हमारा क्या ऊपर देखिए ये हमारा टी है, तो इसको क्या करना हमें मल्टीप्लाई कर देना 2 से बेसिकली, तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो नाउ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड राइट, तो हमें क्या दोनों का टाइम डिफरेंस बेसिकली निकालना था। तो बेसिकली डेल्टा टी हम निकालते हैं, तो T1 माइनस T2 यानी ट्रांसमिशन का जो है T1 माइनस रिफ्लेक्शन का T2, दोनों माइनस करना बेसिकली, यहाँ 2DC है, यहाँ भी 2D/C, दोनों कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है -1 माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 1 कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, तो दोनों को माइनस कीजिएंगे क्या होगा, यहाँ प्लस में है एक, ये देखिए बी भी प्लस में है, यहाँ क्या माइनस में है बी स्क्वायर अपन 2c स्क्वायर। तो बेसिकली दोनों का जब एलसीएम लेके इसको यदि आप करते हैं तो अच्छा यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ क्या बी स्क्वायर अपन 2c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ दोनों का आप सोल्व कीजिए एलसीएम लेके, समझ में आया आपको। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, D/C हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा V स्क्वायर अपन C स्क्वायर यानी DV स्क्वायर अपन C, यह होगा डेल्टा टी यानी टाइम डिफरेंस। इसे क्वेश्चन नंबर 3 ऐड कीजिए। अब नहीं देखिए, सो द डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी 2 रेज और बीम डेट इज पाथ डिफरेंस, क्या होगा तो पाथ डिफरेंस का बेसिकली फॉर्मूला होता है क्या C इंटू डेल्टा टी, बेस फॉर्मूला क्या पाथ डिफरेंस यानी क्या डिस्टेंस ही तो है, पाथ डिफरेंस मतलब क्या डिस्टेंस, सो द डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल, दोनों को जैसे हमारा बेसिकली क्या समझिए बात को, जो हमने देखा कुछ इस तरह से क्या रिफ्लेक्शन जो हो रहा रिफ्लेक्टेड रे का हमने फाइंड आउट किया, और यहाँ से क्या ये ट्रांसमिटेड लाइट का हमने फाइंड आउट किया, तो दोनों में कुछ तो पाथ डिफरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस कैसे मालूम चलता है, पाथ डिफरेंस यानी क्या डिस्टेंस ही है, दोनों का जो टाइम डिस्टेंस पाथ डिफरेंस यानी क्या डिस्टेंस में डिफरेंस कितना हुआ है, तो उसके लिए क्या हमने डेल्टा टी फाइंड आउट किया, डेल्टा टी हमारे बताता है। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी किसका है रे का लाइट का C है, और डेल्टा टी का वैल्यू क्या ऊपर दिया हुआ है ये, तो दोनों को बेसिकली मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको मिल जाएगा DV स्क्वायर अपन C स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या है, इफ द होल apparatus इज टर्न थ्रू 90 डिग्री द पाथ डिफरेंस बिकम्स क्या 2 टाइम्स हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या है DV स्क्वायर अपन C स्क्वायर, लेकिन यदि हमने 90 डिग्री में पूरा apparatus को हमने ट्रेवल कराया है तो पाथ डिफरेंस हमारा 2 टाइम्स हो जाता है। बेसिकली आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 DV स्क्वायर अपन C स्क्वायर हो जाएगा। और 4 द फ्रिंजेस टू बी ऑब्जर्व, अब हमें फ्रिंजेस ऑब्जर्व होगा, क्यों आपको रिफ्लेक्शन का मालूम चल गया कितना था, ट्रांसमिटेड का टाइम मालूम चल ही गया है, दोनों का वैल्यू हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना था, क्योंकि पाथ डिफरेंस हमें फाइंड आउट रहेगा तभी तो हम फ्रिंजेस का इक्वेशन बना पाएंगे। समझ में आया आपको पाथ डिफरेंस की फाइंड आउट किया। आप देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा फ्रिंजेस का, तो बेसिकली फ्रिंजेस 2 हमने ऑब्जर्व किया कि एन लेमडा किसके लिए होता है ब्रैड फ्रिंजेस के लिए होता है, और एन लेमडा 2n+1 लेमडा, देखिए एन लेमडा 2n+1 और लेमडा/2 किसके लिए होता है, ये डार्क के लिए होता है। बेसिकली ये सब चीज़ आपको YDS यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा, क्लास 12 वाली चीज़ें ये सब है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए एन लेमडा किसके इक्वल हो गया, इस पूरे के इक्वल हो गया फ्रिंजेस के लिए। हम ये यहाँ हमने आसान वाला लिया एन लेमडा, क्योंकि आप दोनों से कीजिए आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन हमने एन लेमडा को हमने सोल्व किया है फ्रिंजेस के लिए। तो एन लेमडा किसके लिए हो जाएगा पाथ डिफरेंस के, तो हमारा पाथ डिफरेंस हो गया। तो एन का वैल्यू हम निकालेंगे बेसिकली, तो एन का वैल्यू के लिए हमें 2DV स्क्वायर अपॉन लेमडा C स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस में क्या था, D का वैल्यू आपको 11 मीटर रखना है, C का वैल्यू आपको होता है 3 × 10⁸, वेलोसिटी आपको रखना है 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा का वैल्यू आपको रखना 5.5 × 10⁻⁷ मीटर। बोलेंगे सर ये सब वैल्यू आप कहाँ से लिखेंगे एग्जाम में, तो यही तो आपको करना है, ये सब वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में आएगा तो, क्योंकि ये सारा वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, बहुत ही कम चांस देने का कि वैल्यू आपको रहेगा। ये वैल्यू आपको याद रखना है एग्जाम में, इसी वैल्यू को पुट करना है सारा चीज़ आपको। तो इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो एन का वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगा देखिए। तो बेसिकली हमने पहले V/C का वैल्यू फॉर्मूला हमने निकाली, V/C यानी यहाँ देखिए V/C कितना स्क्वायर था दोनों का, V/C का हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, देख सकते हैं 10⁻⁴ आए, तो हमने V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर हमने क्या लिख दिया 10⁻⁸, बाकी जो 2 है 2 का GT से का, बाकी हमने देखिए क्या 2D है, देखिए 2D का वैल्यू हमने GT 2 का वैल्यू क्या था 2 तो 2 ही रहेगा, D का वैल्यू था 11, अब नीचे क्या था हमारा लेमडा का वैल्यू 5.5 10⁻⁷ GT से। तो यहाँ बेसिकली हमने क्या 0.4 मिला है इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, सो n = 0.4 द इंस्ट्रूमेंट
could detect fringe shift up to 0.01 but no fringe shift could be observed. तो हमें ऑब्जर्व नहीं होता है फ्रिंजेस शिफ्ट। बेसिकली देखिए द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट सो डेट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द स्पीड ऑफ द अर्थ related to ether, that is the effect of ether cannot be detected, hence ether cannot be used as a fixed frame of reference. समझ में आया? इसका मतलब क्या है? एन हमारा क्या था? एन था नंबर ऑफ फ्रिंजेस। एन क्या था हमारा? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो फ्रिंजेस और ये इक्वेशन हमें मालूम था, एन लेमडा करके हमने पार्ट डिफरेंस करके फॉर्मूला फाइंड आउट कर दी एक बार। अभी देखिए एक्सपेरिमेंटल ये सब का हमें पता था, लेकिन नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें फाइंड आउट करना कितना है, तो इसका फॉर्मूला बैठा के हमने क्या लिखा 0.4। अब जो फ्रिंजेस जो होता है आप समझिए, कोशिश कीजिए मेरा, जो फ्रिंजेस होता है ना, फ्रिंजेस उनका वैल्यू पॉइंट में नहीं आता, बट डायरेक्ट 1 2 3 कुछ इस तरह से आएगा या 4 5 करके आएगा। तो यहाँ यही बोला जा रहा है एन की जो वैल्यू है 0.4, द इंस्ट्रूमेंट कुड डिटेक्ट फ्रिंजेस शिफ्ट अप टू 0.01। जो हमारा जब फ्रिंजेस जो हमने इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने शिफ्ट जो डिटेक्ट किया, जो हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट था उन्होंने क्या शिफ्ट जो है फ्रिंजेस का उन्होंने क्या डिटेक्ट किया, जो उनका डिस्टेंस वैल्यू था शिफ्ट जो हमारा डिस्टेंस था फ्रिंजेस से, ये फ्रिंज है, ये फ्रिंज है, ये फ्रिंज है। तो जो फ्रिंजेस का जो एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस इसका डिस्टेंस वगैरह जो होता है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटली इंस्ट्रूमेंट से हमने डिटेक्ट किया था वो क्या था 0.01, लेकिन यहाँ क्या गया 0.4। ये क्या लार्ज डिफरेंस है, कहाँ 0.4 कहाँ 0.01। तो बट नो फ्रिंज शिफ्ट कुड बी ऑब्जर्व, यहाँ फ्रिंज ऑफ को जो ऑब्जर्व होता है शिफ्ट तो ऑब्जर्व ही नहीं होता है, तो इसीलिए क्या हो गया हमारा नेगेटिव रिजल्ट हो गया है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, जो हमारा जो माइकलसन मोरले जो थे उन्होंने जो हमारा जो ईथर जो लिया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस अर्थ के रिलेटिव वेलोसिटी में, वो क्या था गलत साबित हुआ। तो मतलब इसका मतलब क्या, कोई हाइपोथेटिकल जो हमारा जो हाइपोथेटिकल मीडियम जो होता है ईथर का वो होता ही नहीं है दरअसल। तो बेसिकली ये हमारा प्रूफ होता है, यही था हमारा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आउटकम्स। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।